नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। बाइक चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। आक्रोशित ग्रामीणों ने फूका क्षेत्रीय विधायक का पुतला। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे पर वार। 2 गांजा तस्कर फिर हुए गिरफ्तार। जसपुर कांग्रेस विधायक ने की प्रेस वार्ता आयोजित। रामनगर में होली पर्व को लेकर खाद्य विभाग ने की छापामार कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जसपुर पुलिस ने लोगों से छीने हुए 14 मोबाइल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अच्छा काम किसका कौशल भागने का था अंतर्गत बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि लड़कों का एक ग्रुप है और वो आए दिन लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए एसएसआई जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमें टेक्निकल और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लीड मिली थी कि कुछ ये लड़के थे। इसी क्रम में 4 लड़के हमने पकड़े। नौशाद, पंकज, गौरव और अमन, सब ये लोकल के लड़के हैं। लगभग इनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 24 साल इसी एज ग्रुप के हैं ये। इनके पास से हमें 14 मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त होने वाली इनकी बाइक है उसको हमने रिकवर किया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन पे कार्रवाई कराई जाएगी। बाजपुर कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने अपराधी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारी एक टीम यहाँ पर हमने गठित की थी। एक अपना ये 139/23 एक बाइक चोरी की जो है हमारे यहाँ अभियोग पंजीकृत था। उस संबंध में हमने जो है यहाँ के थाना बाजपुर से एक टीम गठित की गई थी। कल जो है एक बाइक चोर जो चोरी की बाइक लेकर के जा रहा था, तो अब उसको पकड़ा गया। तो राजकिशोर पुत्र शत्रुघ्न निवासी ये केला खेड़ा का रहने वाला है। इससे गहनता से पूछताछ की तो इसके पास जो है 4 मोटरसाइकिलें और चोरी की हुई जो इसने अपने घर पर रखी थी वो उनसे बरामद हुई है। 5 मोटरसाइकिल इससे जो है बरामद हुई है। केवल मात्र यही उद्देश्य है इन लोगों का। ये 20 वर्ष की उम्र है। इसको हल्का सा ये नशा वगैरह भी करता है, इसमें का उपकरण करता है, तो पैसा इसको कहीं से नहीं मिलता है। तो ये ऐसी बाइक वगैरह चोरी करके जो है अपने जो है नशे का वो करते हैं, ये काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपी बॉर्डर से ढोल नगाड़ों के साथ गिल रिसोर्ट पर रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में प्रतिभाग किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आदरणीय श्री भाई सिंह कोश्यारी जी का हमारे बीच में। देखिए, मैं उत्तराखंड में लगभग पिछले 60-62 साल से काम कर रहा हूँ। गांव-गांव, घर-घर गया हूँ और यहाँ अनेक ढंग से चाहे विद्यालय चलाना हो, अस्पताल चलाना हो, राजनीति में काम करना हो, सामाजिक काम करने हो, उन सब में मेरी सहभागिता रही है और लोगों का अनन्य प्रेम है। आज मैंने महाराष्ट्र से राज्यपाल का पद छोड़ दिया है। स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहती है, उनका अगाध प्रेम है और उन्होंने कहा कि हम एक छोटा कार्यक्रम रख रहे हैं, आप उसमें आइए। तो मैं यहाँ पर आया और इतना हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मुझे प्रेम मिला और मुझे लगता है कि उनके प्रेम ने अब मुझे एक बार अभिभूत कर दिया है। अब मैं अपना जीवन का जो भी समय बचा है, उत्तराखंड कैसे आत्मनिर्भर बने, उत्तराखंड में पलायन कैसे रुके, उत्तराखंड किस प्रकार से यहाँ जो बुराइयां समाज में आ रही वो दूर हों, उस दिशा में कुछ काम कर सकूं, क्योंकि राजनीति में बहुत काम कर चुका, वो एक महत्वपूर्ण अंग है। और उस महत्वपूर्ण अंग में केवल मैं ही नहीं करना चाहता, बल्कि सबका साथ लेकर के
और विशेष करके मीडिया का तो ज़्यादा ही साथ लेकर के मैं चाहता हूं कि हमारा ये उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने। मेरी कल्पना थी कि ये राज्य एकदम गंगा सा पावन होना चाहिए, हिमालय सा स्वच्छ होना चाहिए, उस दिशा में प्रयास करेंगे। सर, आपके आने से राजनीति में हलचल मच चुकी है, क्या कहेंगे उत्तराखंड? देखिए, राजनीति में तो हमेशा ही हलचल होती है, अगर हलचल नहीं होगी तो राजनीति नहीं होगी। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के आक्रोशित ग्रामीणों ने किसान आयोग सदस्य का राजगिल के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने खटीमा तहसील कार्यालय में पहुंचकर उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाई। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि विधायक क्षेत्र की जनता का हाल जानने क्षेत्र में नहीं आते हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भुवन कापड़ी जी को वोट दिए थे, 1 साल हो चुका है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिया है, इनकी समस्याएं सर बहुत सी इन्होंने बताई हैं। तो खटीमा में जो विधायक है उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि हम इनसे झूठे वादे किए थे कि सब काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं किया। पहले उन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह किया, अब प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता सब जान चुकी है, इतनी बोली वाली जनता को गुमराह किया उन्होंने, लेकिन अब जनता अपना हक मांगने के लिए आई है। बस्ती के काफ़ी ग्रामीण मेरे पास आए थे और उन्होंने ज्ञापन मेरे को सौंपा है, जिसमें उनका शिकायत ये है कि जो यहाँ के खटीमा क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक हैं भुवन कापड़ी, ये ना तो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और चुनाव होने के बाद कभी भी यहाँ पर नज़र नहीं आए तथा इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे बिजली की इनकी काफ़ी समस्याएं, ये बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी हमारे जो पहले बिजली आती थी, आजकल वो लाइटें वाटें हटा दी गई हैं तथा सांप या वगैरह यहाँ आते हैं, पानी का जल भराव काफ़ी हो जाता है, तो और इनकी खेती में बंदर वगैरह आते हैं। तो ऐसे कार्य काफ़ी इनकी समस्या थी और उनका विशेषकर ये था कि भी जो विधायक हमने चुना था, उन्होंने हमारे जो दुख हैं उनमें हमारा साथ नहीं दिया है। तो ये ज्ञापन हम उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएं। SSP अल्मोड़ा द्वारा जनपद पुलिस की कमान संभालते ही नशा मुक्त अल्मोड़ा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए समस्त पुलिस टीम को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसके चलते पुलिस ने 10.50 किलोग्राम गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसान को गुमराह करने का काम कर रही है और किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज क्योंकि गन्ने के रेट को लेकर किसान हमारे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और बीच में मांग भी रहती है कि गन्ने का रेट बढ़ेगा और सरकार ये अभी किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का पेराई का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम बढ़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपये रहेगा। 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपये का सिलेंडर था, जो 1123 रुपये का सिलेंडर आज है, लगभग 194 रुपये कितने रुपये रेट बढ़ गया। इसी तरह जो सोनाली का ट्रैक्टर था वो 6,80,000 का था, आज 7,10,000 का ट्रैक्टर है। इसी तरह NPK कट्टा आता था जो बुआई में काम आता है, वो 1250 का था, जो आज 1470 का है। तो बिजली के रेट बढ़ गए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। एक दाम नहीं बढ़े तो किसान की उपज के दाम नहीं बढ़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहते हैं जब चुनाव आते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि व्यापारियों के सामान के रेट बढ़ाकर क्या किसान की आय दुगनी होगी, या किसान की फसल के दाम बढ़ाकर किसान की आय दुगनी होगी? तो ये कौन सा गणित है कि जो कह तो रहे हैं कि किसान की आय बढ़ाएंगे और लाभ पहुंचा रहे हैं उद्योगपतियों? तो ये किसान ठगा महसूस कर रहा है और किसान को गुमराह करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई किसानों को बहुत उम्मीद थी मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और गन्ने का रेट कम से कम, उनकी मांग तो 450 या 500 रहती है, 400 कुछ तो किया ही जाए, जो किसान को कुछ राहत मिल सके। किसान आज कर्जे में दबा है। पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर में एक बेटे ने शराब के नशे में पिता पर धार हथियार से हमला कर दिया। आनन फानन में घायल को किच्छा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार के पद पे रिटायर हुए हैं, उनको शराब के नशे में चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी है। तो इसमें तहरीर अभी ली जा रही है और मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। हाँ, अपराधी हमारे गिरफ्त में आ गया है, अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन होली पर्व को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापा मार कर कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से भाग गए। इस दौरान अगर दुकानों में विभाग के नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो इस समय दूध की, मावे की, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, तो आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई सब स्टैंडर्ड या मिलावटी कुछ चीज़ें नहीं, तो उसको देखते हुए विभाग कार्रवाई कर रहा है। आज हम यहाँ रामनगर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने जो यहाँ मावे के सप्लायर हैं, जो पनीर की सप्लाई हो रही है, इसके अलावा जो मिठाई है, घी है, इन सब चीज़ों के सैंपल हमने लिए हैं और इसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है। कहीं एक दो जगह जहाँ हमें कमी मिली दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, वहाँ हम सुधार सूचना इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उस समय में सुधार करेंगे, वरना फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे जिले में अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है और कितनों पे सैंपल लिए गए हैं और कितनों का चालान किया गया? ये पिछले लगभग 10 दिन से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक लगभग 27-28 हम लोग नमूने ले चुके हैं। इसके अलावा हम जहाँ गंदगी मिलने पर भी 4-5 जगह कार्रवाई की है, उनको नोटिस सीधे कुछ जगह चालान किए हैं, सीधे दिन में हम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं। कहीं तो लाइसेंस नहीं पाया गया, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूध की सप्लाई है, मावे की सप्लाई है, उनकी भी लगातार चेकिंग करके कार्रवाई कर रहे हैं और होली तक की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ऐसा है, जो हमारी कार्रवाई है ये लगातार पूरे साल चलने वाली कार्रवाई है और इसमें किसी तरह की कोई ढील वाली नहीं है और किसी तरह की अगर कोई शिकायत है तो विभाग को अगर आप शिकायत दें उसमें कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व नजदीक आते ही रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते प्रयास सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित महाहोली सल्ट क्षेत्र भ्रमण करते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां होली में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महाहोली में शामिल महिला एवं पुरुष होलियारों ने एक दूसरे पर गुलाल डालकर होली पर्व की बधाई दी। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्योहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी
नई पीढ़ी को सौंपे। इसी के तहत हर साल हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था इस होली को 2004 से लगातार आयोजन कर रही है और जब तक ऊपर वाला हमें क्षमता देगा हम इसको लगातार अपने जीवन काल में करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस विधा को अपनी अगली पीढ़ी को पहुंचाएं। निश्चित रूप से होली में थोड़ा आपको कमी दिख रही होगी इस बार, क्योंकि सरकारी पक्ष की तरफ से लोगों के जो रसोई है, जो खुशियां मनाने का त्योहार है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे गैस में दाम बढ़ा दिए गए हैं, आटे चावल पे पहली बार टैक्स लगा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एमएसएमई सेक्टर जो 60% से ज्यादा रोजगार देता था वो माइनस में है, आर्थिकी माइनस में है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मानव का स्वभाव है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वो गिरने के बाद भी फिर खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। तो उसी तरह से इस वाली होली को भी हम मना रहे हैं। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।